आपके घर में अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, या फिर राशन कार्ड बनवाने के नाम पर आपको भी लगता है कि अब तहसील, सरकारी दफ्तर और लंबी लाइनों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो रुक जाइए, क्योंकि 2026 में राशन कार्ड बनवाने का तरीका पहले से काफी आसान हो चुका है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, परिवार के सदस्यों के नाम कैसे जोड़ेंगे, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ में क्या क्या ध्यान रखना होगा, और आवेदन करने के बाद राशन कार्ड कितने दिनों में बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर आखिरी तक स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको किसी एजेंट या साइबर कैफे पर पैसे खर्च बिल्कुल ना करने पड़े। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मैं आस्था आपके साथ फ्रॉम बॉस वाला हिंदी, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। राशन कार्ड बनवाना है, बस इतना बोलते ही लोग 10 अलग अलग सलाह देने लगते हैं। कोई कहता है तहसील जाओ, कोई कहता है जन सेवा केंद्र जाओ, तो कोई कहता है कि बिना किसी जान पहचान के काम ही नहीं होगा। और इसी चक्कर में कई लोग महीनों तक राशन कार्ड बनवाने की सोचते रहते हैं, लेकिन आवेदन ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। इसके बाद सर्च करो स्मार्ट पीडीएस 2.0। आई रिपीट इट, स्मार्ट पीडीएस 2.0। सर्च करते ही आपके सामने इसका ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट ढूंढने में परेशानी हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमें इसी सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 2 विकल्प दिखाई देंगे। लॉगिन विद आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अपना आधार नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई कर दीजिए। अब ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका लॉगिन सफलतापूर्वक हो चुका है और आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख पाओगे। लेकिन अगर आप पहली बार राशन कार्ड बनवा रहे हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल शुरुआत से नया आवेदन करने वाले हैं। अब स्क्रीन के बाईं तरफ आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ कई सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन हमें आरसी एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने 2 विकल्प दिखाई देंगे। पहला होगा माई एप्लीकेशन और दूसरा होगा अप्लाई न्यू राशन कार्ड। माई एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ है और अपनी एप्लीकेशन की जानकारी देखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमें नया राशन कार्ड बनवाना है, इसलिए हम सीधे अप्लाई न्यू राशन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आवेदन शुरू करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास तैयार रख लीजिए। मेरी सलाह यही रहेगी कि फॉर्म भरने से पहले एक बार सभी दस्तावेजों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एक अलग फोल्डर में सेव कर लें। अब जब आपके सारे दस्तावेज तैयार हैं, तो आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने राशन कार्ड का मुख्य आवेदन फॉर्म खुल चुका है। यहीं से राशन कार्ड बनवाने की असली प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए यहाँ दी जाने वाली हर जानकारी ध्यान से भरनी है। सबसे पहले परिवार के मुखिया यानी हेड ऑफ फैमिली की जानकारी भरनी होगी। अब यहाँ लोगों के मन में बहुत से सवाल आते हैं कि परिवार का मुखिया किसे बनाना है। मौजूदा नियम के अनुसार ज्यादातर मामलों में राशन कार्ड परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर बनाया जाता है। इसीलिए अगर आपके परिवार में 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला सदस्य मौजूद है, तो उसी के नाम से आवेदन करना सबसे बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में पुरुष सदस्य के नाम भी राशन कार्ड बनवाया जा सकता है। अब जिस व्यक्ति को परिवार का मुखिया बनाना है, उसका पूरा नाम दर्ज करें। ये आपकी माता भी हो सकती है, पत्नी या परिवार की कोई अन्य पात्र महिला सदस्य हो सकती है। इसके बाद पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर जैसी सारी जानकारी भरनी होगी। फिर कैलेंडर की मदद से जन्म तिथि चुन ले। अब आपको मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दो। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। ओटीपी सफलतापूर्वक वेरीफाई होते ही आपका मोबाइल नंबर सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा।
अब बारी आती है फोटो अपलोड करने की। यहाँ परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। अब आगे आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरनी होगी, यानी परिवार के मुखिया क्या काम करते हैं इसकी जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ कई विकल्प दिखाई देंगे, जैसे किसान, मजदूर, प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दुकानदार, व्यवसायी, गृहिणी और भी बहुत कुछ। जो भी पेशा सही हो उसका चयन करें। गलत जानकारी भरने से आगे चलकर आवेदन की जांच के दौरान परेशानी हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखें। इसके बाद क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता का सेक्शन आएगा। यहाँ आपको बताना होगा कि परिवार के मुखिया ने कितनी पढ़ाई की है, जैसे 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या उससे भी ज्यादा। जो भी योग्यता सही हो वही चुनो। अब बारी आती है इनकम डिटेल्स यानी आय से जुड़ी जानकारी भरने की। ये फॉर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यहाँ जानकारी भरते समय थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आपसे परिवार की सालाना आय पूछी जाएगी, यानी पूरे परिवार में जितने भी सदस्य कमाते हैं उनकी एक साल की कुल आय कितनी होती है, वही जानकारी यहाँ दर्ज करनी होगी। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आईडी का विकल्प आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ भर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जाएगी, जैसे अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है कि नहीं, और अगर है तो उसका नंबर यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर भर दीजिए। लेकिन अगर इनमें से कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में इन विकल्पों को खाली छोड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आता है कैटेगरी का। यहाँ आपको अपनी जाति, श्रेणी सही से चुननी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल चुने। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ ओबीसी क्रीमी लेयर या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दोनों विकल्प आपको दिखाई देंगे। जिस श्रेणी का प्रमाण पत्र आपके पास है उसी के अनुसार चयन करें। अगर आप एससी या एसटी वर्ग से हैं तो वहां के संबंधित विकल्पों को चुनें। अब अगला विकल्प आता है क्रिटिकल इलनेस डिटेल का। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो यहाँ जानकारी दें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो चुनकर आगे बढ़ जाएं। इसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स का भी सेक्शन आएगा। अगर परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है तो उसकी जानकारी दर्ज कराएं, अन्यथा नो को चुन ले। अब कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा सकती है, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। अगर ये दस्तावेज आपके पास हैं तो जानकारी भर सकते हैं, नहीं है तो ज्यादातर मामलों में इन्हें खाली छोड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण विकल्प दिखाई देगा, सिंगल फैमिली मेंबर या फिर नॉन सिंगल फैमिली मेंबर। अगर राशन कार्ड में केवल एक व्यक्ति का नाम जोड़ना है तो सिंगल फैमिली मेंबर चुने। लेकिन अगर आपके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी राशन कार्ड में शामिल हैं तो नॉन सिंगल फैमिली मेंबर वाला विकल्प चुनना होगा। अधिकांश परिवारों के लिए यही विकल्प सही रहेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत का नाम भी दर्ज करना पड़ सकता है। इसके बाद आपको एक विकल्प दिखाई देगा कि क्या वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है। अगर दोनों पते एक जैसे हैं तो उस बॉक्स पर टिक कर दीजिए। इससे वही पता अपने आप परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा और दोबारा पूरी जानकारी भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे जरूरी काम है परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जोड़ना। इसके लिए ऐड एडिशनल मेंबर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जिस तरह आपने परिवार के मुखिया की जानकारी भरी थी उसी तरह बाकी सदस्यों की जानकारी भी आपको भरनी होगी। यहाँ सदस्य का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति और परिवार के मुखिया से उसका संबंध भरना होगा। इसके बाद उस सदस्य का आधार नंबर दर्ज करें और आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर दें। अगर सदस्य का अलग मोबाइल नंबर है तो वो भी दर्ज कर सकते हैं, नहीं है तो वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी वाले विकल्पों से सही जानकारी चुनें। अगर कुछ नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं आवेदन के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चरण पर। यहाँ आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जाएगी जो ये तय करने में मदद करती है कि आप राशन कार्ड के लिए पात्र हैं या नहीं। सबसे पहले एलपीजी गैस कनेक्शन की जानकारी भरनी होगी। अगर आपके परिवार के पास गैस कनेक्शन है तो यस चुनें। इसके बाद गैस कनेक्शन नंबर, गैस कंपनी का नाम और गैस एजेंसी का नाम दर्ज करें। अगर गैस कनेक्शन नहीं है तो नो चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बारी आती है बैंक डिटेल्स की।
राशन कार्ड आवेदन में बैंक खाते की जानकारी देना काफी जरूरी होता है। यहाँ परिवार के किसी भी सदस्य का बैंक खाता जोड़ा जा सकता है। यस पर क्लिक करने के बाद बैंक का नाम चुने, ब्रांच सिलेक्ट करें, बैंक अकाउंट नंबर भरें और IFSC कोड दर्ज करें। इसके बाद नॉमिनी की जानकारी भी मांगी जा सकती है। अब अगला महत्वपूर्ण स्टेप है FPS मैपिंग। FPS का मतलब होता है फेयर प्राइस शॉप, यानी वो राशन दुकान जहां से आपको राशन मिलेगा। आपके पते के अनुसार आसपास के राशन डीलर्स की सूची जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको अपनी पहली और दूसरी पसंद का राशन डीलर चुनना होगा। कोशिश करें कि अपने घर के सबसे नजदीक वाला जो डीलर है उसको पहली प्राथमिकता दें, ताकि बाद में राशन लेने में कोई परेशानी ना हो। अब आगे आता है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। यहाँ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल या किसी अन्य मान्य दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके खाते की पुष्टि हो सके। अब सारी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने पूरे आवेदन का प्रीव्यू खुल जाएगा। यहाँ एक बार आराम से सभी जानकारी जांच लें। नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स और परिवार के सदस्यों की जानकारी, वो सब चीजें सही हैं या नहीं, ये जरूर देखना। अगर कहीं कोई गलती दिखती है तो वापस जाकर उसे ठीक कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना करते ही आपका राशन कार्ड आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा। इसे कहीं नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेकर भी सुरक्षित कर सकते हो, क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए ये नंबर काम आएगा। अब आपकी एप्लीकेशन संबंधित खाद्य एवं रसद विभाग के पास समीक्षा के लिए भेज दी जाएगी। विभाग के अधिकारी आपकी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर राशन कार्ड को मंजूरी दे दी जाएगी। कई राज्यों में 7 से 10 दिनों के भीतर ही राशन कार्ड स्वीकृत हो जाता है और राशन कार्ड नंबर भी जारी कर दिया जाता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से राशन कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही भविष्य में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने, हटाने और अन्य बदलाव करने का काम भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन नया राशन कार्ड बनवा सकते हो। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में सरकारी योजनाओं, राशन कार्ड, बैंकिंग और सरकारी अपडेट्स की जानकारी पाने के लिए बॉस वाला हिंदी को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका राशन कार्ड बन गया है या आवेदन करते समय कोई दिक्कत आई तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। मैं हूं आस्था, मिलते हैं अगली उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।